ज़ेबा झाड़ू लगाकर फारिग ही हुई थी कि एक औरत आ गई। ज़ेबा से फरियाद वाले लहजे में कहने लगी, बहन अल्लाह तेरा भला करे, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मुझे आटा दे दो। ज़ेबा को उस औरत के दर्दमंदाना लहजे ने बहुत मुतासिर किया। उसे लग रहा था वो औरत सच कह रही है। महीने की आखिरी तारीखें थीं। उसका शोहर एक घर में तनख्वाह पर काम करता था। उसके घर में भी एक ही वक्त के खाने का आटा पड़ा था। दिलो दिमाग कशमकश की जंग में थे। अभी ये जंग जारी थी। ज़ेबा अपने नफ्स को कुचल कर आटा ले आई, उस औरत को दिया। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। उस औरत ने ज़ेबा को दुआ दी। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। बच्चे भी खाने के इंतजार में थे। ज़ेबा ज़ेबा शौकत की आवाज़ ज़ेबा के कानों से टकराई। ज़ेबा शौकत को सामान से लदा देखकर बहुत हैरान हुई। ये सारा सामान ज़ेबा, ये सारा सामान मुझे साहब जी ने दिया। वो जो आमों के बाग में मजदूर थे, उनके लिए साहब ने बहुत सारा सामान खाने का मंगवाया था, जिसकी निगरानी मेरे ज़िम्मे थी। उनका काम ख़त्म हो गया, ये सामान बच गया। इसमें 45 किलो आटा, 12 किलो चावल, 2-3 टीन घी के, 2 किलो चीनी, 2 किलो चाय की पत्ती और बहुत सारे छोटे मोटे मसाले, माचिस वगैरह बच गए हैं। मैं ये रक्शे में डालकर दुकानदार को वापस करने जा रहा था कि साहब जी ने देख लिया। पूछने लगे, शौकत कहाँ जा रहे हो? मैंने उन्हें बताया, साहब जी ये सामान बच गया है जो दुकानदार को वापस करने जा रहा हूँ। साहब जी झट से कहने लगे, शौकत आया हुआ रिस्क वापस करने मत जाओ, ये सारा सामान तुम अपने घर ले जाओ। ज़ेबा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बहुत शुक्रगुजार थी। मेरे रब, बेशक तू ही बेहतर रिस्क देने वाला है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि लोग रिस्क को मेहनत में तलाश करते हैं, लेकिन रिस्क तो सखावत में पोशीदा है। ज़ेबा ने जैसे ही सुबह अपने हिस्से का आखिरी पड़ा हुआ आटा, जो उसकी दोपहर के खाने में काम आना था, वो एक गरीब औरत को दिया, तो उसकी फरियाद को कैसे अल्लाह रद्द कर सकता था? तुम्हारे दिलों के भेद तो अल्लाह जरूर जानता है। तुम्हारे दिल के हालात तो अल्लाह जानता है। कोई दुनिया का बंदा ना जाने कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है, लेकिन जैसे ही तुम एक छोटी सी नेकी करने का सोचते हो, अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी का अजर तुम्हारे तक पहुंचा देता है। इधर ज़ेबा ने अपना आखिरी आटा उस बुढ़िया औरत को दिया और उधर से साहब जी ने शौकत से कहा कि आया हुआ रिस्क वापस नहीं करते, ये तमाम का तमाम रिस्क तुम अपने घर ले जाओ। वाह मेरे प्यारे अल्लाह, क्या शान है तेरी, कैसा रज़्ज़ाक है तू। हमें आज तक इस चीज की समझ नहीं आती और हम हमेशा रिस्क के लिए परेशान होते हैं। खुदावंद करीम ने कहा है, तुम रिस्क की परेशानी छोड़ दो, रिस्क जाने और मैं जानूं। मेरे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके पास सुबह का हो और शाम का ना हो, मेरे अल्लाह उन सब की झोलियां भर दे। और मेरे पाक अल्लाह, जिनको तूने बहुत ज्यादा दे रखा है, उनके दिल में भी ज़ेबा की तरह गरीबों के लिए रहम डाल दे मेरे अल्लाह।